कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थरबारी गांव में बीती रात जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल के बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति दिलीप सिंह ने बताया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। उनका 18 डिसिल जमीन है जो उनके नाम पर है और गांव के ही मोहम्मद आलम उस जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इससे पहले भी मोहम्मद आलम उसके घर पर आकर उसे जान से मार देने की धमकी दिया था। बताया जाता है कि दिलीप सिंह को अपराधियों द्वारा 2 गोली मारी गई है, एक गोली पेट में और एक गोली हाथ में लगी है, जिनका उपचार सदर अस्पताल के बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। वहीं मुफस्सिल थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और पुलिस प्रशासन ने कहा कि जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। रात में आया, एक दिन पहले भी आया था, 2 फायरिंग करके गया था। रात में धमका गया, नाम उनने बोला था। आज आया, 2 गोली मार दिया है। 2 गोली, एक गोली पेट में, एक गोली बाहीं में और 2 गोली बाहर में फायरिंग किया रोड पर। कौन था? पता नहीं कौन था, नाम नहीं जानते हैं। वही जमीन के लिए होगा। कौन, किससे विवाद चल रहा था? माने पूछे, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, वो जमीन का झंझट में हमको मारा है। हाँ। कौन मारा? कौन मारा पता नहीं। किससे जमीन का झंझट था? हमारा कागजात है मेरे पास, साढ़े 18 डिसिल का जमीन का कागजात है। वही प्लाट पर हम सोए हुए थे। कौन मारा आपको? गोली कौन चलाया? अब कौन मारा नहीं पता है। किससे झंझट चल रहा था आपका जमीन का? किससे झंझट चल रहा था? पहले चल रहा था आलम से। ताहिरा जी। हाँ। कहाँ पे घर है आपका? हमारा पत्थरबारी। कौन थाना पड़ता है? थाना मुफस्सिल। कब गोली चला आपको? कब गोली चला? 2 गोली। एक रोज आया और एक रोज और घटना है। क्या हुआ था? वो रोज आया, घूम के भाग गया। कितना लोग से थे? वो 4 आदमी, 2 मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिल से। नमस्कार प्रमोद भाई। नमस्कार सुरेश भैया। क्या बात है प्रमोद भाई, बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताएं सुरेश भाई, छोटा बेटा सोनू इस बार 10वीं पास कर लेगा। मेरी बात मानो तो पास में ही ITI में दाखिला दिला दो उसको, और ठीक इसी तरह हाई स्कूल के बाद 2 साल ITI का कोर्स करने से ITI डिप्लोमा मिलेगा, और यदि वो हिंदी का पेपर पास कर लेता है इंटर की डिग्री भी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ITI में ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद हैं। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नौकरी प्रशिक्षित होने के कारण शुरुआत में ही अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, और फिर आगे तरक्की ही तरक्की। और जिसे आगे पढ़ाई करनी हो वो साथ साथ BA या BSc में आगे एडमिशन भी ले सकते हैं। यानी एक पढ़ाई से 2 कार्य सिद्ध हो रहे। लीजिए पापा, बन गई आपकी बाइक। देखा ITI का कमाल। 3 साल पहले ITI की पढ़ाई पूरी किया था और आज महीने के 30,000 रुपए कमाता है। पहले पता होता सुरेश भाई तो बड़े बेटे का सही समय पर ITI में दाखिला करा दिया होता। किसी तरह पैसा इकट्ठा करके BA करवाया था। 2 साल हो गए पूरा किए, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली है। अंकल अभी भी देर नहीं हुई है, छोटे का दाखिला उनकी रुचि के ट्रेड में करा दीजिए, फिर देखिए उनके हुनर को कैसे पंख लगते हैं। ITI में कुल 70 तरह के ट्रेड हैं, जिसमें उनकी रुचि हो दाखिला ले सकते हैं। अब हमारे छोटे साहबजादे को ही देख लीजिए, ये भी ITI। हाँ, ये भी ITI है। अब ISC ICOM IE करने में 50,000 से 60,000 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत। बिहार सरकार ने सभी मैट्रिक 10वीं पास युवाओं को दिया अपने बहुमूल्य 2 साल बचाने का मौका। इंटर में होने वाले खर्च के बहुत कम में रोजगार आधारित ITI करें। अब इंटर क्यों करें जब ITI करने से हमें तकनीकी शिक्षा के साथ इंटर के भी फायदे मिल रहे हों। ITI करने के बाद स्नातक, BSc, BCom, BA या पॉलिटेक्निक में नामांकन ले सकते हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2018 से 10वीं के बाद
ITI करने पर ISC की मान्यता दी हुई है। ITI करने के बाद आप रेलवे, बिजली विभाग, जहाजरानी, सेना, इसरो, सेल आदि एवं अन्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI करने के बाद टाटा, मारुति, रिलायंस, होंडा आदि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ITI के बाद इंटर आधारित नौकरी जैसे SSC, LDC, बैंक, क्लर्क आदि में भी आवेदन कर सकते हैं। आजीवन पैसे की तंगी में न रहें, हुनर लें, होनहार बने, ITI करें, नौकरी रोजगार पाएं। माँ विद्या निकेतन स्कूल, चूनापुर रोड, रहमत नगर, पूर्णिया। वर्ग नर्सरी से 10वीं तक CBSE पैटर्न पर आधारित एक